हेलो एवरीवन। ये सीरीज़ पूरी जो है ये हमारी डेंटल क्राउन्स, सीमेंट्स, टूथ प्रिपरेशन इसके ऊपर बेस्ड है। तो आज जब बात करेंगे क्राउन के मटेरियल के बारे में, जितने भी क्राउन्स की हम बात करते हैं, डेंटल क्राउन्स, पोर्सिलिन, मेटल, जिरकोनिया, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। इनका जो कॉन्सेप्ट है कि मटेरियल क्या है, कौन सा भी यूज़ होता है, किस में क्या स्ट्रेंथ है, किसकी कॉस्ट कितनी है, किसके एस्थेटिक्स अच्छे हैं, इसके बारे में बात करेंगे। अब आपको भी शायद कन्फ्यूजन होता होगा, मुझे भी होता था। पोर्सिलिन कभी बोलते हैं, कभी सिरामिक बोलते हैं। ये टर्म्स बहुत मोस्टली यूज़ होती हैं हमारे डेंटिस्ट्री में। हालांकि कॉम्पोजिट में भी कॉम्पोजिट, रेजिन, मोनोमर, ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। बट अभी हम बात करेंगे पोर्सिलिन सिरामिक। पोर्सिलिन सिरामिक तो सिरामिक क्राउन है, जिरकोनिया मेटल क्राउन है या सिरामिक क्राउन है, ईमैक्स क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि पोर्सिलिन इज़ अ पार्ट ऑफ सिरेमिक। द वाइडर कैटेगरी इज़ सिरेमिक। अब सिरेमिक क्या है? सिरेमिक के नाम से आपको याद आती है चीनी मिट्टी के बर्तन या सिरेमिक के पॉट्स, फ्लावर पॉट्स, वास, ये सारी चीज़ें। हाँ, ये सिरेमिक है। सिरेमिक बेसिकली इज़ अ ब्रॉड कैटेगरी एंड इट इंक्लूड्स मटेरियल्स मेड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ क्लेज। ये इस तरह की चीज़ें इसमें आती हैं। तो ये 3 कैटेगरीज़ में कह भी सकते हैं कि इस तरीके का सिरामिक है, जैसे कि स्टोन वेयर है, अर्दन वेयर है या फिर आपका पोर्सिलिन है। अब पोर्सिलिन वर्ड भी आपने सुना होगा इन्हीं चीज़ों में मिलता जुलता कि पोर्सिलिन का है, ये वाली चीज़ पोर्सिलिन की है। जैसे कई बार वो कोई लाइट्स वगैरह होती हैं जैसे शो पीस वाली, वो भी पोर्सिलिन की होती है। कोई भी टूटने वाली चीज़ की बात होती है तो पोर्सिलिन या सिरामिक की हम बात करते हैं। तो एनी हाउ, सिरामिक हमने बता दिया कि इट्स अ ब्रॉड कैटेगरी, इसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। और इसी की एक सब कैटेगरी है पोर्सिलिन। पोर्सिलिन की भी एक सब कैटेगरी है डेंटल पोर्सिलिन, जो कि यूज़ होता है हमारे डेंटल क्राउन्स में। ठीक है। अब जो पोर्सिलिन है उसकी भी 4 कैटेगरीज हैं फर्दर: फेल्ड्स्पैथिक, काओलिन, क्वार्ट्ज और सम अदर एडेड मटेरियल जैसे कि एल्यूमिनिया एंड सिलिका। ये हम बात कर रहे हैं पोर्सिलिन की। अब पोर्सिलिन में जो डेंटल पोर्सिलिन जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं, मतलब क्राउन्स वगैरह, वो इसमें से किस पार्ट की? वो है फेल्ड्स्पैथिक पोर्सिलिन। जो फेल्ड्स्पैथिक पोर्सिलिन है, इससे हमारे क्राउन्स बनते हैं। जो भी हम PFM की बात करते रहते हैं वो सारा ये वाला पोर्सिलिन है। अब पोर्सिलिन की क्या खासियत थी जो हमें क्राउन्स बनवाए? इसकी स्ट्रेंथ अच्छी थी, डेंसिटी अच्छी थी, लेकिन द बेस्ट पार्ट वाज इसके एस्थेटिक्स बहुत अच्छे थे। क्योंकि जो पोर्सिलिन है वो थोड़ा सा ट्रांसल्यूसेंट है, तो दूध कलर्ड शेड, नेचुरल लुकिंग, लाइवली, वो जो दांत का शेड आता है। अब आप हमारे दांत देखें तो आगे से ट्रांसल्यूसेंट है, पीछे से थोड़ा ओपेक है और डार्कर साइड पे है, सर्वाइकली इंसाइजली ट्रांसल्यूसेंट है। तो वो जो लाइफ लाइक अपीयरेंस आती है वो पोर्सिलिन देता है। इट्स वेरी एस्थेटिक। और सामने के दांतों में लोगों को चाहिए क्या आज की डेट में? एस्थेटिक्स। पहले भी ज़रूरी थे, लेकिन पहले लोग ऐसा था कि हाँ, पीछे मेटल लगा लिया, मिल गया तो PFM लगा लिया, आगे के दांत में इनफैक्ट मैंने देखा GIC भी कर देते थे कुछ लोग फिलिंग में। अब GIC कितना रेडियो पेक होता है, कॉम्पोजिट और GIC में फ़र्क है। सो दैट्स वाई। तो अब पोर्सिलिन की बात होगी। हमारी डेंटल पोर्सिलिन हमारा बनता है फेल्ड्स्पैथिक से। ठीक है। अब बेसिक पोर्सिलिन की बात हमने कर दी। तो जो पोर्सिलिन के क्राउन्स है, चाहे वो PFM है, चाहे वो PFZ है या प्योर पोर्सिलिन है, उसका जो मटेरियल, बेस मटेरियल है वो है फेल्ड्स्पैथिक पोर्सिलिन। ठीक है। और अब बात करते हैं हम ईमैक्स क्राउन्स की। हमने सुना है ईमैक्स एक ऐसी कैटेगरी है जो कि बहुत वाइड स्प्रेड है इस टाइम पे। सबके मुंह पे एक ही नाम होता है कि ईमैक्स के क्राउन्स लगा लो या ईमैक्स के वीनियर्स लगा लो। ईमैक्स किस चीज़ की बता? ईमैक्स इज़ अ पार्ट ऑफ सिरामिक। वी कांट से डायरेक्टली पोर्सिलिन, बट ये एक सिरामिक का पार्ट है। इसकी कॉम्पोजिशन है लिथियम डाइसिलिकेट ग्लास। ठीक है। अब लिथियम डाइसिलिकेट ग्लास है ईमैक्स की कॉम्पोजिशन। तो अब हम पढ़ लेते हैं ईमैक्स जो क्राउन है उसके क्या हमारे को बेनिफिट्स हैं, क्यों वो इतना पॉपुलर है। तो ईमैक्स क्या है? अ पार्ट ऑफ सिरामिक। ठीक है। पॉपुलर क्यों है? क्योंकि इसके एक्स्ट्रॉर्डनरी एस्थेटिक्स है। कॉम्पोजिशन होगी लिथियम डाइसिलिकेट ग्लास, स्ट्रेंथ गुड, बेटर देन प्योर पोर्सिलिन, एस्थेटिक्स एक्सीलेंट, एक्सीलेंट एस्थेटिक्स, ट्रांसल्यूसेंसी बहुत अच्छी है, लुक्स बहुत अच्छी है। कैटेगरी क्या है? सिरामिक। एडवांटेजेस वही सेम, एक्सेलेंट एस्थेटिक्स एंड गुड स्ट्रेंथ। डिसएडवांटेजेस,
कंपैरेटिवली लेसर इन स्ट्रेंथ दैन जिरकोनिया। जिरकोनिया की बेटर स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो ईमैक्स के हमने कुछ बेनिफिट्स डिस्कस कर लिए। ईमैक्स के वीनियर्स भी होते हैं, क्राउन भी होते हैं। तो ईमैक्स इज़ अ पार्ट ऑफ सिरेमिक बट बेटर वर्जन। प्योर पोर्सिलेन से ज़्यादा अच्छे एस्थेटिक्स हैं और ज़्यादा अच्छी स्ट्रेंथ है। अब जिरकोनिया भी इक्वली पॉपुलर है। जिरकोनिया और जिरकोनिया, जिरकोनिया कैप लगाई, जिरकोनियम जिरकोनिया जिरकोनियम जिरकोनिया। अब जिरकोनिया है क्या? नाम से लगता है शायद मेटल है, और ऐसे लगता है कि ये सिरामिक है। मेटल कैसे हो सकता है? मेटल जैसी तो कोई इसमें रंग रूप दिख नहीं रहे। वाइट कलर का है, ओपेक ट्रांसल्यूसेंट दोनों है। तो जिरकोनिया जो है, दिस इज़ द वर्ड फॉर द मटेरियल विच वी यूज़ इन क्राउन्स। एंड व्हाट इज जिरकोनियम? इट इज़ अ डाइऑक्साइड। जिरकोनियम डाइऑक्साइड को बोलते हैं जिरकोनियम। इट इज़ अ मेटल। जिरकोनियम इज़ अ मेटल बट इट्स प्रॉपर्टीज totally changes when we add oxide to it. तो जिरकोनियम ऑक्साइड जो है, जिरकोनियम डाइऑक्साइड, सॉरी, जिरकोनियम डाइऑक्साइड इज अ मेटल ऑक्साइड बट इट्स स्ट्रक्चर इज क्रिस्टलाइन सिमिलर टू सिरेमिक. So we do not consider zirconium dioxide as metal, we consider it as ceramic. And zirconium dioxide is also called as ceramic steel because of its extraordinary strength. सो जिरकोनिया क्या है? सिरेमिक है. जो भी चीज़ जिसके भी एस्थेटिक ज़्यादा अच्छे हैं वो आपका मेटालिक ओरिजिन से नहीं हो सकता है, वो मोर और लेस सिरेमिक ही है आज की डेट तक, जो अभी तक ये चीज़ें डिस्कवर हुई हैं उसमें से. तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि मेटल है या सिरेमिक है. ठीक है, अब कॉम्पोजिशन भी हो गई इसकी. जिरकोनियम डाइऑक्साइड्स का कॉम्पोजिशन है. टाइप्स हैं जिरकोनिया की. आपने दो टाइप सुनी होगी, मोनोलिथ. मोनोलिथ बहुत सुना होगा आपने, मोनोलिथ जिरकोनिया एंड ट्रांसल्यूसेंट जिरकोनिया. मोनोलिथ इज़ जिसमें सिंगल लेयर्ड है, एक ही ब्लॉक में से जिरकोनिया बनाया जाता है, कैप बनाई जाती है. इसके क्या बेनिफिट्स हैं? एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्ट्रेंथ, बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है. लेकिन एस्थेटिक्स ये रेडियोपेक नहीं, ये ओपेक होता है. तो बहुत अच्छे एस्थेटिक्स नहीं आते हैं, थोड़ा सा अननेचुरल लगता है, बट नॉट बैड, इट्स ओके. लेकिन जितने अच्छे ईमैक्स के हैं उतने अच्छे नहीं हैं. तो अगर आपने मान लीजिए पोस्टीरियर में कहीं लगाना है, देन यू कैन ईजिली यूज़ इट, जहाँ आपको स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए. दूसरा जो कैटेगरी है जिरकोनिया की वो है ट्रांसल्यूसेंट जिरकोनिया. अब इसमें क्या किया? जिरकोनियम डाइऑक्साइड तो था, उसमें यट्रिया, ये एक मटेरियल इसको ऐड कर दिया 5 to 8%, जिससे कि इसमें ट्रांसल्यूसेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई, जिससे कि इसके एस्थेटिक्स इन्हांस हो गए. और स्ट्रेंथ में कोई खास फ़र्क नहीं पड़ा, थोड़ी बहुत कम हुई है. मोनोलिथ जिरकोनिया से कंपैरेटिवली कम है ट्रांसल्यूसेंट जिरकोनिया की, बट स्टिल वेरी गुड स्ट्रेंथ. अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? जिरकोनिया की स्ट्रेंथ एक्सीलेंट, एस्थेटिक्स गुड, कैटेगरी सिरेमिक. एडवांटेजेस क्या है कि कॉम्बिनेशन में ही हम यूज़ कर सकते हैं. जहाँ एस्थेटिक्स है वहाँ ट्रांसल्यूसेंट यूज़ कर लिया जाए. जहाँ आपका मेन कंसर्न आपके फंक्शन है और स्ट्रेंथ चाहिए, स्ट्रेस बेरिंग एरियाज है, वहाँ आप मोनोलिथ यूज़ कर लीजिए. तो बेसिकली इट इज़ अ वर्सेटाइल. तो ये बात होगी हमारी ईमैक्स की, हमारी जिरकोनिया की भी होगी. अब आते हैं बात प्योर पोर्सिलेन की, जो प्योर पोर्सिलेन यूज़ है. अब जो प्योर पोर्सिलेन है उसकी कॉम्पोजिशन है फेल्सपैथिक पोर्सिलेन, अभी हमने डिस्कस किया था. स्ट्रेंथ नॉट वेरी गुड, अगर हम कंपेयर करें जिरकोनिया या ईमैक्स से तो कम है. एस्थेटिक्स अच्छे हैं, लेकिन एस्थेटिक्स आर गुड. मोनोलिथ जिरकोनिया से तो अच्छे हैं. ट्रांसल्यूसेंट जिरकोनिया के बेटर कह सकते हैं. कैटेगरी सिरेमिक है. एडवांटेजेस गुड एस्थेटिक्स, डिसएडवांटेजेस पुअर स्ट्रेंथ एंड रिस्क ऑफ फ्रैक्चर. ये वैसा ही है जैसे ग्लास है, हल्का सा कुछ टूटा गिरा चिप ऑफ हो जाएगा. तो ये हो गया प्योर पोर्सिलेन. अब हम बात करेंगे जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं कॉमनली, लेयर्ड क्राउन्स. लेयर्ड क्राउन्स में भी दो कैटेगरीज हैं. पोर्सिलेन उसी की बात कर रहे हैं जिसकी बात अभी हमने पहले की थी, वो प्योर फॉर्म में था, ये लेयर्ड फॉर्म में है. पोर्सिलेन फ्यूज टू जिरकोनिया एंड पोर्सिलेन फ्यूज टू मेटल, PFM एंड PFZ. तो हम सबसे ज़्यादा क्या यूज़ करते हैं? PFM क्राउन्स. जो आपका लगभग रोज़ आप क्राउन प्रिपरेशन करते होंगे वो PFM क्राउन की होती है, क्योंकि ये चीप है, सबसे अच्छी क्वालिटी जो इसकी है. अब इसमें क्या, एक मेटल कोपिंग है अंदर, पहले एक मेटल की लेयर है, उसके ऊपर पोर्सिलेन लगा दिया आपने एस्थेटिक्स के लिए. और जिरकोनिया में भी यही है, जो PFZ है जिरकोनिया की कोपिंग है, उसके ऊपर लगा दिया आपने पोर्सिलेन. अब दोनों में
क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या एडवांटेजेस हैं कि स्ट्रेंथ अच्छी है, एस्थेटिक्स भी ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ आपका चीपर है, हर कोई इसको अफोर्ड कर सकता है विद एस्थेटिक्स। PFZ की भी स्ट्रेंथ अच्छी है, PFM की भी अच्छी है। अगर आप एस्थेटिक्स की बात करें तो PFZ इज़ बेटर लुकिंग, बेटर एस्थेटिक्स, लेकिन PFZ इज़ ऑल्सो कॉस्टलियर देन PFM, राइट। तो ये हो गया आपके लेयर्ड क्राउन्स की बात। अब हम आ रहे हैं मेटल क्राउन्स पे। तो मेटल क्राउन्स में एक अच्छी कैटेगरी का क्राउन जो है वो है DMLS क्राउन। इसमें क्या है, डायरेक्ट मेटल लेज़र सिंटरिंग टेक्नोलॉजी से बना है। तो इसमें दो चीज़ें हुई हैं, एक तो इसमें हमारा लेज़र का यूज़ है, दूसरा हमारा कैड कैम का यूज़ है। तो इसमें क्या होता है कि मेटल का पाउडर बनता है, उस पाउडर को लेज़र के थ्रू बिट बाय बिट ज्वाइन किया जाता है, लेयर बाय लेयर ज्वाइन किया जाता है। ये है आपका स्ट्रक्चर बनाने के लिए। और इम्प्रेशंस आपके डिजिटल इम्प्रेशंस होंगे या आपके नॉर्मल इम्प्रेशंस होंगे, फिर उसको कैड कैम के थ्रू स्टडी किया जाता है और उसके ऊपर लेज़र से एक लेयरिंग बाय लेयरिंग प्रोसेस से एक क्राउन बनाया जाता है जो कि मेटल का होता है। इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है बिकॉज ये अलग टेक्नोलॉजी से लेयर बाय लेयर बनाया गया है, पाउडर टू पाउडर ज्वाइन करके। दूसरी चीज़ कैड कैम से बनाया है तो जो सीटिंग है वो भी बहुत अच्छी आएगी। इसके नुकसान क्या है कि एक तो ये कॉस्टली है क्योंकि इसमें चीज़ें लगी रही हैं, टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है और टेक्निक सेंसिटिव है। और दूसरी चीज़ क्या है कि एस्थेटिक्स, इट इज़ अ मेटल क्राउन, तो एस्थेटिक्स अच्छे नहीं हैं। तो इसके एस्थेटिक्स को काउंटर करने के लिए क्या किया गया, इसमें या तो कॉम्पोजिट लगा दिया गया या पोर्सिलेन, अगर आपको एस्थेटिक्स चाहिए। तो इसका यूज़ कहाँ पे, इसका यूज़ है पोस्टीरियर एरिया में जहाँ पे आपको बहुत अच्छी स्ट्रेंथ चाहिए और रीजनेबल आपको एस्थेटिक्स चाहिए। तो DMLS इज़ अगेन गुड क्राउन। फिर आता है आपका लास्ट मेटल क्राउन्स। मेटल क्राउन्स में आपकी क्या मेटल्स यूज़ होती हैं, निकल, क्रोमियम या फिर और भी जो नोबल मेटल्स हैं, या कुछ अलॉयज़ यूज़ होते हैं। येस, आई एम सॉरी, आई फॉरगॉट, DMLS में टाइटेनियम का भी यूज़ होता है। क्रोमियम, कोबाल्ट, क्रोमियम, टाइटेनियम, ये सारी मेटल्स के आप अलॉयज़ यूज़ करते हैं। अब मेटल क्राउन में क्या एस्थेटिक्स भी अच्छे नहीं है, स्ट्रेंथ फिर भी ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ जो मेटल क्राउन्स में होती है वो है एलर्जी। बहुत सारे लोगों को मेटल से एलर्जी होती है, इसलिए पोस्टीरियर में भी कुछ लोग प्रेफर नहीं करते हैं, बट आप पोस्टीरियर में यूज़ कर सकते हो। जहाँ पे इकोनॉमिकली पुअर पेशेंट है जो नहीं अफोर्ड कर सकते, फिर मेटल क्राउन ठीक है या PFM ठीक है। इसीलिए सबसे ज़्यादा हमारे क्लिनिक्स में यूज़ होते हैं PFM या मेटल क्राउन्स। लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी एस्थेटिक्स चाहिए विनियर्स लगाने आपने, तो ईमैक्स। आपको स्ट्रेंथ भी चाहिए और आपको एस्थेटिक्स भी चाहिए, ट्रांसल्यूसेंट सिरकोनिया। आपकी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो एस्थेटिक्स को थोड़ा, लेकिन आपको एक्सीलेंट वो चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, तो जिरकोनिया। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस बेयरिंग एरिया है तो आप DMLS को प्रेफर कर सकते हैं। प्योर पोर्सिलेन इज़ स्लाइटली चीपर देन अदर ईमैक्स एंड जिरकोनिया, बट प्योर पोर्सिलेन की उतनी अच्छी क्वालिटीज़ नहीं है। लगाना है तो फिर ईमैक्स लगा लीजिए। PFZ इज़ अगेन वेरी गुड, इसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी है और इसके एस्थेटिक्स भी अच्छे हैं। बट लेयर्ड क्राउन्स का नुकसान क्या है, उसमें आपकी कटिंग ज़्यादा होगी। कटिंग ज़्यादा होगी तो टूथ स्ट्रक्चर आपका ज़्यादा रिमूव होगा। मोनोलिथ जिरकोनिया में सबसे कम आपकी टूथ कटिंग होती है, या जिरकोनिया इन द होल ही, क्योंकि जिरकोनिया स्ट्रॉन्ग बहुत है। तो अब अगर हम पूछें कि सबसे अच्छे एस्थेटिक्स किसके हैं, ईमैक्स, नंबर 2 ट्रांसपेरेंट जिरकोनिया, ठीक है। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द केस, क्या उस टाइम पेशेंट की सिचुएशन है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि पेशेंट को चाहिए क्या, एस्थेटिक्स या फंक्शन, ठीक है। पहले आप मुंह को देख लीजिए, ओरल कैविटी को अच्छे से समझ लीजिए, फिर पेशेंट की कंप्लेंट को समझिए, उसके एस्थेटिक ज़रूरी है या फंक्शन ज़रूरी है या दोनों ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद आप कॉस्ट, पेशेंट से कॉस्ट भी कंफर्म कर लीजिए कि वो कितना कर सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं। लैब अच्छी चाहिए, आप इसमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में काफ़ी लंबा हो गया ये, हमने सारे क्राउन्स के बारे में डिस्कशन कर लिया। आई होप आई मेड इट लिटिल सिंपल, क्योंकि मुझे पर्सनली खुद बहुत कन्फ्यूजन होता था, ये क्राउन वो क्राउन, क्योंकि हम जब काम सीखते हैं तो हम ज़्यादातर वही यूज़ करते हैं जो लगता है क्लिनिक में। आपका PFM यूज़ हो रहा है, मेटल क्राउन यूज़ हो रहा है, ज़्यादा जिरकोनिया लगा दिया आपने। लेकिन हाँ, हर जगह पे आप ईमैक्स विनियर्स नहीं दे सकते ना, इट्स कॉस्टली। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमें पता नहीं होता, नई नई चीज़ें हैं। तो इसमें हमने डिस्कस कर लिया सारे क्राउन्स के बारे में। एक वीडियो में हमने सीमेंस के बारे में बात की थी अभी। अब हम बात करेंगे अगले में टूथ प्रिपरेशन,
किसके लिए कौन सी कितनी मेजरमेंट चाहिए, कौन से बर यूज़ होंगे, और फिर उसके बाद एक बार हम फिर से टेक्निक्स डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से क्राउन को हम किस मेथड से हमने उसको बॉन्ड करना है, ल्यूट करना है और कैसे सीमेंट करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।